एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट, जो आज की वीडियो है रिगार्डिंग पंजाब स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट लाइक पीएस टेट एग्ज़ाम को लेकर है, उसके रिज़ल्ट को लेकर स्पेशली है, रिज़ल्ट को लेकर और PSSB एग्ज़ाम जो कमिंग आ रहे हैं उनसे रिलेटेड, उनके रिज़ल्ट से लेकर कि क्यों एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन्ड हो रहे हैं। लास्ट तक ज़रूर बने रहना, क्योंकि इससे क्या होगा, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है और कब तक जो पीटेट का रिज़ल्ट है वो कब तक आएगा। इतनी वेट हमें करनी पड़ेगी मास्टर कैडर का टेस्ट अब की प्रेपरेशन करें या ना करें, उसके रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको बताऊंगी। देखो, जैसे पंजाब गवर्नमेंट का क्या है, ये एग्ज़ाम की जो डेट थी वो थी 1 दिसंबर को, ठीक है, लाइक 1 ऑफ दिसंबर। 1 ऑफ दिसंबर को एग्ज़ाम हो भी गया, ठीक है। फिर बाद में इन्होंने बोला कि एग्ज़ाम फिर ग्रीवियंस भी डाली गई, ठीक है। आई थिंक 10 ऑफ दिसंबर को जो थी आपके आंसर की आ गई थी, ठीक है। 10 दिसंबर के बाद फिर ग्रीवियंस का पोर्टल भी ओपन हुआ, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको साइट में भी दिख रहा होगा, लॉगिन फॉर PS टेट ग्रीवियंस, ठीक है, उसकी भी, ठीक है। फिर देन ग्रीवियंस का पोर्टल जो है वो क्लोज़ हुआ। फिर बाद में इन्होंने बोला कि रिज़ल्ट जो है आपका 31 ऑफ जनवरी को आ जाएगा, ठीक है। वो भी हमने देखा कि हाँ 31 ऑफ जनवरी तक शायद हो सकता है कि लेट हो, है ना, तो फिर भी नहीं आया, ठीक है। आज हो गई है 10 ऑफ दिसंबर। तो जब कॉल करके पूछा गया तो यूनिवर्सिटी की ओर से यही था कि वो कह रहे हैं कि जो रिज़ल्ट है वो टेक्निकल इशू करके नहीं आ रहा है, ठीक है, कि रिज़ल्ट जो है वो बना हुआ है, बस टेक्निकल इशू करके नहीं आ रहा, ठीक है। हमने वो भी मान लिया कि वो कह रहे थे 10 ऑफ फेब तक आ जाएगा, ठीक है। फिर 10 फेब भी, आज तो 10 फेब थी, तब भी नहीं आया। तो मतलब मेन क्या इशू क्या है, तो ये बात हमने डिस्कस करनी है। जैसे ये फर्स्ट आपकी है, ये लेकर जैसे बोर्ड PS टेट रिज़ल्ट को लेकर एक पोर्टल भी आया था जिसमें सारा बताया था उन्होंने कि एग्ज़ाम नेम जो भी है PS टेट 2025 1 दिसंबर को इंट्रोड्यूस करा था। 1 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था, 10 ऑफ दिसंबर 2024 को जो है आंसर की रिलीज़ होगी थी, ये मैंने पहले ही आपके साथ डिस्कस कर लिया। और रिज़ल्ट डेट भी इन्होंने बताई थी 31 ऑफ जनवरी तक आ जाएगा, ठीक है। फिर भी नहीं आया, फिर उन्होंने बोला कि फेब तक आ जाएगा, 10 फेब तक आ जाएगा, कोई टेक्निकल इशू करके लेट हो रहा है, ठीक है। अब कब तक आएगा वो फिर से हम कॉल कर रहे हैं, तो अब बोल रहे हैं कि आज हमने कॉल करी, 10 फेब को कॉल करी, तो बोल रहे हैं कि अब आपको लास्ट फेब तक आएगा, हमें ऑर्डर नहीं दिया गया। मतलब किस चीज़ का ऑर्डर नहीं, मतलब पीछे से ऑर्डर नहीं आया है, मतलब क्यों ऑर्डर, किस चीज़ की वेट कर रहे हैं, ये उनका मेन मकसद नहीं पता कि क्या चाहते क्या हैं वो, ठीक है। जैसे आपको बताया कि कैटेगरी वाइज जनरल कैटेगरी की 90 है और टोटल मार्क्स होते हैं 150, ठीक है। मतलब 60% जो है जनरल कैटेगरी को चाहिए, बाकी अदर बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वाले को 82 मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 150 में से, लाइक 55%, ठीक है। तो ये ओनली जो है पी टेट के एग्ज़ाम को लेकर नहीं है इशू, PSSB एग्ज़ाम को लेकर भी बहुत आ रहे हैं कि जो पंजाब सरकार है वो ऑलमोस्ट सभी जो एग्ज़ाम हैं उनके रिज़ल्ट भी पोस्टपोन करी जा रही है, और जो एग्ज़ाम होने वाले हैं एडमिट कार्ड के आने के बाद भी पोस्टपोन कर रही है। तो ये अकेला PTET को लेकर नहीं है, ये जैसे ये सीनियर असिस्टेंट का जो है वो एग्ज़ाम होना था पहले, लाइक 15 जनवरी से पहले होना था, ठीक है। तो उसको पोस्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन उन्होंने निकाला 15 ऑफ जनवरी को, क्या पहले होना था 19 ऑफ जनवरी को। फिर उन्होंने रिवाइज शेड्यूल डाला 19 ऑफ जनवरी को, जो है वो भी पोस्टपोन्ड हो गया। फिर उन्होंने बोला कि 16 ऑफ फेब को होगा। अब जो 16 फेब को होना है उससे रिलेटेड भी बहुत बच्चों को इशू आ रहा है कि जो उन्होंने आज और कल, क्योंकि एडमिट कार्ड तो इशू हो गए हैं, ठीक है, सीनियर असिस्टेंट पोस्ट के जो है एडमिट कार्ड है एग्ज़ाम को लेकर वो ऑलमोस्ट जो है वो हो गए हैं एडमिट कार्ड, ठीक है। बट इशू क्या आ रहा है कि आज ही उन्होंने कई स्टूडेंट्स जो हैं वो
पूछ रहे हैं, मतलब बच्चों का पढ़ाई में मन भी नहीं लग रहा है कि वो कैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करे, क्योंकि जो PSSB बोर्ड की ओर से नोटिफिकेशन कब कैसे निकल जाए कोई किसी को नहीं पता, ठीक है। ऐसे ना ही तो आपका पढ़ाई में मन लगेगा, क्योंकि जब भी आप कहीं से नोटिफिकेशन देखते हो दैट मीन्स कि आपको पढ़ाई में तो मन ही नहीं लग रहा है, ठीक है। ये भी एक गवर्नमेंट का वो है, इशू है कि हाँ बच्चों को बस आप डिस्टर्ब कर रहे हो एक हिसाब से, ठीक है, कि बच्चे प्रेपरेशन ना करें, एकदम से फिर निकाल देंगे डेट, तब आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। ये भी गलत बात है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट जो है वो ठीक नहीं कर रही। ऐसे ही एक एग्ज़ाम असिस्टेंट का हो गया, सीनियर असिस्टेंट पोस्ट का हो गया, ऐसे ही आपको जो PCS का एग्ज़ाम है उसकी जो लास्ट डेट थी 30 जन को लास्ट डेट थी रजिस्ट्रेशन फिल करने की, ठीक है। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लिया, देन अब रिट डली हुई है, रिट के कारण वो नेक्स्ट डेट जो है वो 29 जुलाई तक चलेगी है, मतलब ऑलमोस्ट 5 to 6 मंथ जो है वो आगे जा चुके हैं। दैट मीन्स जो PCS का एग्ज़ाम है वो भी लेट होगा। नेक्स्ट है जो आज ये नोटिफिकेशन डला हुआ है स्कूलों और कॉलेज स्टाफ संबंधी हरजोत बैंस ने किया वो डला, दैट मीन्स उन्होंने बोला जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है वो 646 प्रोफेसरों की जो है वो भर्ती करेंगे, और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में 7000 प्राइमरी और 6000 ETT और 6000 जो हैं मास्टर कैडर जो टीचर हैं उनकी भी करेंगे, ठीक है। बट ऐसा कुछ ऐसे जो है गवर्नमेंट कह रही है, बट जैसे वो एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर रही है, रिज़ल्ट नहीं निकाल रही है, तो ऐसे तो लगता नहीं है कि कोई भर्ती भी आएगी, क्योंकि भर्ती के लिए भी अगर PTET का रिज़ल्ट नहीं आएगा तो भर्ती कैसे आ जाएगी, ठीक है। तो मास्टर कैडर का एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हो रहा है, मास्टर कैडर का एग्ज़ाम पता नहीं कब अब होगा, ठीक है, जब तक PTET का रिज़ल्ट नहीं आएगा। सो यही एग्ज़ाम को लेके थी। अगर यही हम CTET के एग्ज़ाम को लेकर बात करें तो CTET का एग्ज़ाम जो था वो आफ्टर PTET के एग्ज़ाम के बाद था, ठीक है। लाइक 1 दिसंबर को PTET का एग्ज़ाम था, तो 14 दिसंबर को CTET का एग्ज़ाम था। बट उनका क्या शेड्यूल होता है कि विद इन आफ्टर 10 डेज़ वो भी आंसर की जो है वो अपलोड कर देते हैं, और विद इन मंथ उन्होंने भी जो था रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया था। बट जो PTET एक तो एग्ज़ाम इतना लेट निकालती है, ठीक है, लेट इन द सेंस कि आफ्टर 2 ईयर के बाद, बहुत रेयर है कि 1 ईयर के बाद जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था पंजाब सरकार ने PTET का। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है सेंट्रल एग्ज़ाम ऐसा एग्ज़ाम है कि बहुत अच्छे से वो काम करते हैं, जैसे CTET का एग्ज़ाम है, उनका स्पेसिफिक शेड्यूल है कि 1 ईयर में आपके 2 टाइम्स जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट होने ही होने हैं। लाइक एक होता है जुलाई में, उसकी अभी नोटिफिकेशन आ जाएगी, वो भी आपके साथ मैं शेयर ज़रूर करूँगी जब भी नोटिफिकेशन आती है। तो एक एग्ज़ाम होता है उनका दिसंबर में, ठीक है। तो उनका जो शेड्यूल है, जो उन्होंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं कि वो उन्होंने बहुत अच्छे से करा हुआ है कि 1 ईयर में उन्होंने 2 टाइम्स जो है वो कंडक्ट करने ही करने हैं, ठीक है। तो यही था कि मैं ये नहीं कहती कि आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते जाओ, ये नहीं कि आप बीच में छोड़ दो, जब भी होगा वो देखा जाएगा। अगर आपने कोई भी कांस्टेबल का एग्ज़ाम फिल करा हुआ है या पटवारी एग्ज़ाम फिल करा हुआ है, अब तो PCL का भी एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आ रखी है, बट उनका भी शेड्यूल कुछ नहीं है कि अभी पंजाब गवर्नमेंट जो है वो एग्ज़ाम कब लेगी, क्योंकि हो सकता है वो जुलाई मंथ तक चल जाए एग्ज़ाम, अगस्त तक चल जाए, ठीक है। तो ये आपको भटका रही है सरकार। ऐसा है कि गवर्नमेंट को लेकर जो आप खुद अपने डिसीज़न पर रहो, ये मत देखो कि जो भी न्यूज़ आ रही हैं उसकी ओर चल जाते हो, तो आपकी जो है स्टडी है वो भी डिस्टर्ब होती है, ठीक है। तो आप स्टडी करते रहो, साथ साथ अपनी अगर कोई आप जॉब करते हो, कोई भी वर्क करते हो, तो वो भी करो। ऐसा नहीं कि आप एक ही और लगे रहो, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट का कुछ नहीं पता कौन सा एग्ज़ाम कब वो निकाल दे, फिर उन्होंने पोस्टपोन भी करने हैं। अगर वो सिलेक्शन की बात आती है, सिलेक्शन का प्रोसेस भी इतना लॉन्ग प्रोसेस होता है कि 6 मंथ ही लग जाते हैं उस प्रोसेस में भी, ठीक है। तो
ये है कि अब नेक्स्ट टाइम पता नहीं पीटेट एग्ज़ाम कब होगा, ये भी नहीं पता, ठीक है। सो जिनके तो पीटेट के एग्ज़ाम में ओवरऑल जनरल कैटेगरी के 90 मार्क्स से 1 और 2 मार्क्स के नज़दीक हैं, ठीक है, वो तो अपनी मास्टर की डिग्री की प्रिपरेशन करते जाओ, ठीक है। ऐसे ही जो PSSB की भी प्रिपरेशन करते हैं वो करते रहो, क्योंकि वाइड है सिलेबस, टॉपिक वाइज आप रिवाइज़ करते रहो, ठीक है। जो भी एग्ज़ाम आ रहे हैं उनको फिल करते रहो। और अगर हम बात करें कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम को लेकर, टीचिंग एग्ज़ाम का भी यही है कि अगर तो आपके जो मार्क्स है वो 90 आउट ऑफ 150 में आ रहे हैं, या फिर जो SC ST और OBC कैटेगरी के हैं उनके जो 82 मार्क्स आ रहे हैं, तो वो तो मास्टर की डिग्री की प्रिपरेशन अच्छे से कर लो, ठीक है। अगर आप रिज़ल्ट की वेट करते रहोगे तो ऐसे तो आपके जो बाकी एग्ज़ाम है वो भी आपका शेड्यूल जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यही आपको कहना चाहती हूँ कि आप रिज़ल्ट की और मत देखो, जब रिज़ल्ट आएगा तो ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर हो जाएगा, ठीक है। तो आप भड़को मत कि हाँ भी ये ऐसा होगा, ऐसे होगा। हो सकता है कि आपके साथ फैमिली प्रेशर भी हो, बट फैमिली को भी समझाओ कि ऐसा हम क्या कर सकते हैं जब तक गवर्नमेंट ही रिज़ल्ट नहीं देगी, ठीक है। सो अगर आप PSSB एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अगर कोई भी अपडेशन है आपको इस चैनल में मिल जाएगी। अगर किसी भी डाउट है कोई किसी भी टॉपिक को लेके तो आप कमेंट सेशन में भी पूछ सकते हो, तो होपफुली मैं रिप्लाई करने की पूरी ट्राई करूँगी। अगर किसी भी एग्ज़ाम को लेकर डाउट है तो भी मैं बता दूँगी। अगर किसी और एग्ज़ाम को किसी और डाउट है तो भी मैं बता सकती हूँ। बट ये है कि मेरा मेन यही फोकस था कि आप किसी भी चीज़ को लेकर इतना सीरियस मत हो जाओ कि हाँ हम तो रिज़ल्ट की ही वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर रिज़ल्ट की वेट करते रहोगे तो नेक्स्ट एग्ज़ाम की कोई प्रिपरेशन नहीं आपकी हो पाएगी। तो इसलिए मैं यही आपको मेन सजेशन यही देना चाहती थी कि आप अपना जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे PSSB एग्ज़ाम की, चाहे टीचिंग एग्ज़ाम की कर रहे हो, तो आप नेक्स्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहो, वो भी सीरियस वाली, ठीक है। अगर आप CTET की एग्ज़ाम देना चाहते हो तो CTET के लिए फुली प्रिपेयर्ड रहो, ठीक है। क्योंकि अगर CTET का एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई अभी तक नहीं हुआ तो कमिंग जून और जुलाई में ये एग्ज़ाम होता ही होता है, ठीक है। फिर बाद में दिसंबर और जनवरी मंथ होता है, ठीक है। ये मतलब ईयर में 2 टाइम्स होना है, या तो फिर जुलाई में होना है, ठीक है, 1 दिसंबर में होना है। दिसंबर नहीं, कमिंग जनवरी मंथ हाँ दिसंबर में होगा। 14 दिसंबर जैसे इस बार हुआ था, 14 दिसंबर को ही नियर बाई डेट को होता है, ठीक है। सो यही मेरी आज की वीडियो थी कि मुझे बहुत लग रहा था कि काफ़ी जो बच्चों को है वो डाउट होंगे रिलेटेड टू गवर्नमेंट एग्ज़ाम, रिलेटेड टू रिज़ल्ट, तो इसलिए मैंने आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करी थी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।